आज हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझेंगे। कंसिडर कीजिए कि कोई एक फ्लैट सरफेस है या फिर आपका स्क्वायर रूम है। इस स्क्वायर रूम में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये लेफ़्ट या राइट की दीवार से इतना सेंटीमीटर दूर है, कॉर्नर से इतना सेंटीमीटर दूर है, यानी कि दो एक्सिस का यूज़ करके एक्स और वाई इसका लोकेशन आसानी से बताया जा सकता है। अगर सर्कुलर रूम हो फिर कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है, ये ऊपर लोकेटेड है या फिर नीचे है, ईस्ट साइड में लोकेटेड है या फिर वेस्ट साइड में लोकेटेड है। अगर हमें कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ये इतना डिस्टेंस पे वेस्ट है और इतना डिस्टेंस में नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, तब हम लोग सेंटर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं कि ये पॉइंट जो है इतना दूरी पे वेस्ट साइड है और इतनी दूरी पे ये नॉर्थ साइड है, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। तो एक तरह से दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए गए हैं। इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स को जब अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थ, मून, ऐसे सर्कुलर बॉडीज़ के लिए, तो उनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये हैं हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को यूज़ किया जाता है लोकेशन कितना नॉर्थ और साउथ में है ये बताने के लिए, और लॉन्गिट्यूड यूज़ किया जाता है लोकेशन कितना ईस्ट साइड में है या फिर वेस्ट साइड में है अर्थ में। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ यूज़ किया जाता है, वहाँ से हम लोग मेज़र करते हैं और इसको एंगल्स में मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बताना हो कि यूएसए की कोई सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इतना डिग्री सेंटर से नॉर्थ में और इतना डिग्री ईस्ट साइड या वेस्ट साइड में है सेंटर से। तो ये तरीका होता है किसी लोकेशन को बताने का सर्कुलर बॉडी पे। लैटिट्यूड क्या है? अगर अर्थ को हम लोग वर्टिकली दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो सेंटर है, इससे अगर लाइन खींची जाएगी तो वो 0 डिग्री होगी, और यही 0 डिग्री पे इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर को रेफरेंस मान करके 0 डिग्री को जितने भी एंगल्स बनाए जाते हैं वो दूसरे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस होते हैं। चूँकि पैरेलल लाइंस है, हमें पता है पैरेलल लाइंस एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं और इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो ये पैरेलल्स जो हैं एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होते हैं। और ये इक्वेटर जो है अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो लैटिट्यूड को हम लोग यूज़ करते हैं किसी सिटी या स्टेट के लोकेशन को बताने के लिए कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये सदर्न या नॉर्दर्न लोकेशन बताता है हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये सारे लैटिट्यूड्स मूव कर रहे होते हैं। अगर इस इमेज में हम लोग देखें तो ये हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और ये जो एंगल्स देख रहे हैं ये दरअसल इक्वेटर के साथ बनाया हुआ एंगल है। जितने भी लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है उसको n लिख करके डिनोट करते हैं, और जितने भी लैटिट्यूड्स सदर्न हेमिस्फेयर में उसको s लिख के डिनोट करते हैं, या फिर नॉर्थ के लिए प्लस लगाते हैं और साउथ के लिए माइनस लगाते हैं। डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री सेकेंड्स और मिनट्स में। नॉर्थ पे सबसे छोटा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है और इक्वेटर पे बिगेस्ट सर्कल है, तो इक्वेटर जो है हमारा बिगेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री पे है। अब लैटिट्यूड से हमें नॉर्थ और साउथ लोकेशन पता चल जाएगी, लेकिन ईस्टर्न या वेस्टर्न कैसे पता करेंगे कि कोई पॉइंट वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है, कोई कंट्री वेस्ट में लोकेटेड है या ईस्ट में। अब जैसे अमेरिका हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बट ये सेंटर से ईस्ट में लोकेटेड है या वेस्ट में लोकेटेड है ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए एक और पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, और उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, लॉन्ग से ही समझ जाइए कि ये लंबे लंबे लाइंस हैं जो कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में रन करते हैं। ये एक जगह जाके कन्वर्ज कर जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। जो बीचों बीच अर्थ को डिवाइड कर देता है लॉन्गिट्यूड, उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, तो प्राइम मेरिडियन के जितने भी ईस्ट साइड लॉन्गिट्यूड होंगे उनको ईस्ट करके डिनोट करते हैं, और जितने वेस्ट साइड लॉन्गिट्यूड होंगे उसको W करके डिनोट करते हैं। प्राइम मेरिडियन से जैसे ही लॉन्गिट्यूड्स आगे बढ़ने लगते हैं, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मीट करते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एंगल्स इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, और बढ़ते बढ़ते ये 180 डिग्री तक जाता है। अगर इसको क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखें तो ये अगर हमारा प्राइम मेरिडियन है तो इसके ईस्ट में अगर लोकेट करना हो 40 डिग्री ईस्ट
और फिर इक्वेटर से रेफरेंस लेकर के मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे तो ये एक लोकेशन हमें पता चल जाएगा। ईस्टर्न साइड नॉर्थन हेमिस्फेयर में सर्टेन सिटी लोकेटेड है। प्राइम मेरिडियन जो है वो इक्वेटर को 90 डिग्री पे कट करती है। सो दो चीज़ें समझ में आई कि लैटिट्यूड पैरेलल रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन होती हैं जो कि कन्वर्ज कर जाती हैं। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। लॉन्ग से याद रखेंगे, वर्टिकल लंबी। ये नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं और अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।